कैसे हो मेरे दोस्तों। आज बातचीत होगी 5-2-4 पर। क्या नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा समझ में। अब एशिया कप में भारत को डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। थोड़े सिलेक्शन मेथड रैंडम थे और जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म प्लान्स को लेकर चीजों को साधा गया नहीं था। अब देखो पोटेंशियल बहुत है, उसके हिसाब से चीजें भी तो होनी चाहिए ना। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो जीत ली T20I सीरीज, लेकिन माहौल तो अभी बाकी है ना मेरे दोस्तों। अब भारत को चाहिए क्या है इस समय? वो अक्सर कहते हैं ना समय क्या डिमांड करता है, तो वो स्क्वाड की स्टेबिलिटी डिमांड करता है, प्लेयर्स की बैकिंग डिमांड करता है, उनको रेगुलर क्रिकेट खिलाकर। अब हेड कोच राहुल द्रविड़ और भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा को बैठकर पिन डाउन करना है कि फॉर्मेशन क्या होगी वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अभी के समय तो देखकर लग रहा है कि 5-2-4 वाला मामला बन सकता है। मतलब कि 5 प्रॉपर बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर और 4 बॉलर्स। अब ये समझने के लिए ना वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा आप लोग, बहुत ही सही समझ में आएगा मामला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या, कब और कैसे होगा। अब गए वो दिन जब सन बन होकर सब बदले जा रहे थे और सबकी चेकिंग सी चल रही थी कि कौन कैसे कब खेलेगा। अब प्लेयर्स के पर्टिकुलर रोल्स की बात आकर पेन डाउन हो गई है। प्रैक्टिस कराओ उन्हें ही पर्टिकुलर रोल्स की और हिसाब किताब करवाओ परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में बैठने से पहले। आज 3 रीजंस पर हम बात करेंगे कि क्यों 5-2-4 वाला फॉर्मेशन ना इंडिया के लिए एक नई सोच और ऊर्जा का संचार कर सकता है आगामी T20 वर्ल्ड कप 2022 में। पहला रीजन, बेस खड़ा करना है। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारत ना 5-2-4 फॉर्मेशन के बहुत करीब दिखती है द्रविड़ और रोहित के एरा में। अब ये फॉर्मेशन इफेक्टिव हो रहा है क्योंकि जीत रिकॉर्ड कर रही है इसी टेम्पलेट के साथ टीम इंडिया ना। लेकिन हाँ, रविंद्र जडेजा की इंजरी के बाद से प्लान ऑफ एक्शन में थोड़ा सा देखो डेंट तो लगा है और इंडियन थिंक टैंक थोड़ा सा हड़बड़ाया जरूर इससे। अब होता क्या है, इंजरी के बाद से ना इंडिया ने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को ऑप्ट आउट किया जिससे बैलेंस को थोड़ा सा हिला के रख दिया। लेकिन अब प्लान को आगे बढ़ते हुए फिर से वो बैक टू बेसिक वाला प्लान सेट होता दिख रहा है। बस चेंज ये है कि जडेजा की जगह अक्षर पटेल ने ले ली है और हार्दिक पांड्या तो है ही, तो 2 ऑलराउंडर्स वाला सेटलमेंट यहां तो दिख रहा है। ये बात तो देखो है कि अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा की बैटिंग और रन स्कोरिंग एबिलिटी को देखो मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन जडेजा भाई की कमी वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में होने देते तो नहीं है। वैसे भी जडेजा हाल में उतने विकेट्स टीम को चटका के दे नहीं रहे थे, तो अक्सर बॉलिंग में विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं और तो और पावर प्ले में भी बॉलिंग करा दे रहे हैं। तो यहां पर एक पॉजिटिव हो रहा है कि हार्दिक पांड्या द बैट्समैन को भी फोकस होने का मौका मिल जा रहा है बैटिंग में, ताकि वो आए और क्रूशल रन्स इंडिया के लिए स्कोर करे और बॉलिंग में भी उतना प्रेशर फील ना करे। टीम में 5 प्रॉपर बैट्समैन, ओपनिंग स्लॉट में रोहित और राहुल के साथ 1 डाउन विराट, चौथे नंबर पर एक्सप्लोसिव सूर्य कुमार यादव और फिनिशर के रोल को बैक करते हुए दिनेश कार्तिक। ये एक सीजन टेम्पलेट दिखता है। वैसे भी ये बात क्लियर है अब कि विराट कोहली को भी एज एन ओपनर हम देख सकते हैं कुछ मैचेस में। तो फिर वहां से ये इंटरेस्टिंग होगा कि रोहित या फिर राहुल नीचे उतरेंगे। कंसिडरिंग द चेंजेस राहुल नीचे जा सकते हैं क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है उस स्लॉट पर। अब ये बैटिंग स्लॉट अलाउ करेगा पांड्या और अक्षर को भी एज अ फ्लोटर्स मैच की सिचुएशन के अगेंस्ट और पुश करे कि क्विक फायर नॉक्स खेल की दी जाए। ऋषभ पंत और दीपक हुडा बैकअप बैट्समैन हो सकते हैं इन केस ऑफ इंजरीज। अब वैसे मैं पहली गेंद से एग्रेसिव होने वाली स्ट्रैटेजी का उतना एडमायरर हूं नहीं, लेकिन समय दर समय यही देखने को मिल रहा है कि पहली गेंद से उड़ान भरनी है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो मेरिट बेस है, ना कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स के ऊपर। ये कॉम्बिनेशन ना ब्रिज की तरह काम करता है बैटिंग और बॉलिंग डिपार्टमेंट में टीम इंडिया के लिए। दूसरा रीजन, अब जैसे जैसे IPL बढ़ता गया ना वैसे वैसे ही इंडिया का टैलेंट पूल बहुत ज्यादा बढ़ा। कोहली और शास्त्री एरा में ऐसा हुआ कि टैलेंट बहुत ज्यादा ही सामने आ गया और वहां से ही चॉपिंग करना और चेंज करना ना एक नॉर्मल सी प्रक्रिया होने लगी टीम इंडिया में। मतलब सेटलमेंट होने का नाम ही नहीं दे रहा था। तो ऐसा हो रहा था कि फिर प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस की ना बत्ती बन जाती थी। अरे आपको तो पता ही होगा कि नंबर 4 के बैट्समैन के लिए टीम इंडिया में कितना ही बड़ा क्राइसिस हो गया था, क्योंकि इतने ही कम समय में कितने से ज्यादा ऑप्शंस ट्राई आउट कर लिए गए थे। वहां से हुआ क्या ही था कि हो गया था भारत बाहर 2021 के T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से। अभी सिचुएशन थोड़ी सी सही हुई है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि कुछ के लिए अभी भी ये सरदर्द बना हुआ है। ये बहुत अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जब दिनेश कार्तिक
कार्तिक, रवि बिश्नोई और संजू सैमसन जैसे प्लेयर्स अपने स्पॉट को पूरी तरीके से बनाने में विफल दिखते हैं। डीके भाई तो अब कंटिन्यू किए जा रहे हैं, वरना तो बाहर ही रहते थे। और देखो तीनों का ही परफॉर्मेंस तो आके ही दिया है। अब किलिमंजारो बैटिंग में ही सिर्फ हुआ नहीं है, बल्कि बॉलिंग में भी दिक्कत बहुत आई है। पहले जहां पर आपने बॉलिंग यूनिट को बहुत ही एग्रेसिव स्टैंस लेते हुए देखा होगा, वहां पर अब बॉलिंग में मारा ना जाए इसलिए थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच देखने को मिलता है। और जब जब ये अप्रोच आ जाता है तो रन्स कंसीड ना किए जाएं, इस पे मेजर फोकस रहता है। फिर तो आपने देखा ही होगा डेथ ओवर्स में भी सुताई देखने को मिलती है प्रिडिक्टेबल लेंथ के साथ। अब 5-2-4 वाली फॉर्मेशन जो है वो डिफाइन करती है इस रोल को और कंसिस्टेंसी के साथ भी आती है। ये बात ऑब्वियस है कि बॉलिंग यूनिट को जसप्रीत बुमराह ही लीड करेंगे। अब जो 3 बॉलर्स होंगे ना, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही क्लियर रहेंगी और टेंशन होगी नहीं कि हमारी जगह तो रहेगी ना। मिडिल ओवर्स में जहां पर अक्षर पटेल के इंक्लूजन से यह मामला सुनिश्चित होगा कि रन्स पर अंकुश लगाए जा सके, वहीं पर यजुवेंद्र चहल और भी अटैकिंग बॉलिंग करके विकेट्स निकालने के बारे में सोचेंगे। और यूजी को ही सिर्फ परफॉर्म नहीं करना है, यह प्रेशर उन पे माउंट नहीं होगा। अक्सर देखा गया है कि चहल जब भी प्रेशर सिचुएशन में होते हैं तो वो बॉलिंग तेज फेंकते हैं, तो बैट्समैन के लिए बहुत आसान हो जाता है और विकेट्स के लिए जाते नहीं है चहल, जहां से अंडर परफॉर्मेंस आती है। रीजन नंबर 3, स्विंग किंग को पहले ही यूज कर लिया जाए। देखो अर्ली विकेट्स मैच में इस पॉइंट का एक अलग ही महत्व होता है, जिसको कोई भी टीम देखो नजरअंदाज तो कर नहीं सकती भैया। नॉकआउट वर्ल्ड कप स्टेजेस में 12 पावर प्ले के ओवर्स में भारत ने 1 विकेट निकाली है, तो समझ रहे हैं ना आप लोग। बहुत ज्यादा रन्स लीक ना कर दिए जाएं कि डर से बॉलिंग चल रही है। अटैक करने से ज्यादा डिफेंसिव चैनल पर बॉलिंग कराई जा रही है। अब हो हल्ला काटा गया था भुवनेश्वर कुमार के ऊपर, दूसरे के लिए क्या ही कह दूं, हमने भी हेल्दी क्रिटिसिज्म भी किया ही था। तो सोचा गया, समझ में आया फिर यही तो रीजन है भुवी की फॉर्म डिप होने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड तक तो पूरी फॉर्म सही जा रही थी। अर्ली विकेट, स्विंग, बुमराह और भुवनेश्वर फुल सिलेंडर्स को क्लॉक कर रहे थे। भुवी को अच्छा डेथ ओवर्स में भी बहुत मार पड़ रही है। चलो एक स्टैट्स देखते हैं। 12 ओवर्स में भुवनेश्वर ने 122 रन कंसीड किए हैं। अच्छा, इसमें ना एशिया कप की एग्जिट वाला परफॉर्मेंस भी इंक्लूडेड है। तो मामला कुमार का हटाओ, डेथ ओवर्स में फुल लाइसेंस भुवी को दिया जाए कि ये रहे पावर प्ले वाले ओवर्स, आपका यार्ड है, बौरा जाइए और करिए कुछ भी करना है। आखिरी डेथ ओवर्स की चिंता तो मत ही करिए आप। अब दिमाग में आएगा डेथ ओवर में कौन, वहां पर अर्शदीप और बुमराह हो सकते हैं, क्योंकि दोनों बॉलर्स के पास एबिलिटी तो है ही जड़ में एकदम यॉर्कर्स को डिलीवर करने की, बस बैकिंग की जरूरत है अर्शदीप सिंह को। तो खिलाइए वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा चोट करी जाए सामने वाली टीम के ऊपर। इस समीकरण में देखो अपनी अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग खेलने वाला टेम्परामेंट मिलेगा, और बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल रखने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। वैसे भी उमेश यादव को ऑस्ट्रेलियन सीरीज में इंक्लूड किया गया था, बढ़िया ये भी मामला हुआ। थोड़ा एक्सपेंसिव उमेश हुए लेकिन विकेट्स निकाले उन्होंने, और आईपीएल सीजन भी उमेश का बढ़िया ही गया था। अब वैसे उमेश का इंक्लूजन स्क्वाड में शॉर्ट टाइम के लिए है। तो ये थी कुछ स्ट्रैटेजी को लेकर बातचीत। कैसी लगी वीडियो? तो अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार लैंड हुए हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना। अगर कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा आपको तो बेल आइकॉन भी प्रेस करना, तभी तो पता चलेगा ना कि आपके चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। फिर मस्त अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो देखना। तब तक अपना और अपने घर वालों का ना ख्याल बहुत रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मिलता हूं मैं आपसे।